गांव के एक कोने में नीम और आम के पेड़ों के बीच बसा था एक शांत और प्यारा सा घर। वहीं रहता था एक लड़का सुंदर। उसका नाम जितना सुंदर था, उसका दिल उससे कहीं ज्यादा कोमल और सच्चा था। लगभग 10 साल का यह बालक अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके पिता मोनो गांव के स्कूल में अध्यापक थे और मां एक घरेलू महिला थी जो पूरे घर को स्नेह और ममता से संभालती थी। सुंदर के 2 छोटे भाई बहन थे, रिया जो अभी 4 साल की थी और नटखट किंतु मासूम चिंटू जो 2 साल का था। ये तीनों बच्चे आपस में बहुत प्रेम करते थे। सुंदर अपनी छोटी बहन और भाई के लिए पिता जैसा ही था। वह उन्हें नहला धुलाकर, खाना खिलाकर और कहानियां सुनाकर बहुत खुश रहता। जब कभी मां थक जाती, सुंदर ही था जो उनका सहारा बन जाता। मोनो एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता थे। वह सुबह जल्दी उठते, बच्चों को तैयार करते, खुद स्कूल जाते और शाम को लौटकर बच्चों के साथ समय बिताते। वह हमेशा सुंदर से कहते, बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें इस गांव की सीमाओं से बाहर ले जाएगी। सपने बड़े देखो, लेकिन कदम जमीन पर टिके रहो। सुंदर को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह हर रोज स्कूल से लौटकर किताबें पढ़ता, अपनी बहन को अक्षर सिखाता और चिंटू को गिनती गिनवाता। रिया बहुत तेज थी, उसे कहानियां याद हो जाती और वह अपनी गुड़िया को पढ़ाती। चिंटू अभी बोलना सीख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो सब समझता हो। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। गांव का सबसे अच्छा छात्र चुना जाना था। सुंदर ने भी भाग लिया। विषय था मेरा सपना। सुंदर ने अपने पिता से प्रेरणा लेकर एक भावपूर्ण निबंध लिखा, जिसमें उसने लिखा कि वह बड़ा होकर एक शिक्षक बनना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पापा मोनो हैं। उसने लिखा कि वह अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा, ताकि कोई बच्चा केवल पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाए। जब उसका निबंध स्कूल में पढ़ा गया तो वहां मौजूद सभी शिक्षक भावुक हो उठे। सुंदर को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। मोनो को जब यह पता चला तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने सुंदर को सीने से लगा लिया और कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस गांव की उम्मीद है। इसके कुछ दिन बाद गांव में सालाना मेला लगा। यह मेला पूरे गांव के लिए एक त्योहार जैसा होता था। मोनो ने तय किया कि वे इस बार पूरे परिवार के साथ मेला देखने जाएंगे। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सुबह से ही अपनी गुड़िया को तैयार कर रही थी, जैसे वह भी मेले में जाएगी। चिंटू को रंग बिरंगे गुब्बारे बहुत पसंद थे और सुंदर उसे तो मेले की किताबों की दुकान सबसे प्रिय थी। शाम होते ही पूरा परिवार तैयार होकर मेला पहुंचा। वहां झूले थे, चाट पकौड़ी की दुकानें थीं, मिठाइयां थीं और नाटक का मंच भी लगा था। रिया ने झूले पर बैठकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मोनू ने चिंटू को गुब्बारा दिलाया, जो वह जोर से पकड़कर मुस्कुरा रहा था। सुंदर सीधा किताबों की दुकान की तरफ गया और वहां से उसने एक विज्ञान की किताब खरीदी। मेला खत्म होते होते सब थक गए थे। रिया सुंदर की गोद में ही सो गई और चिंटू मां की बाहों में सुस्ताने लगा। घर लौटते समय चांदनी रात थी और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। मोनू ने रास्ते में कहा, आज की ये शाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, हमारा परिवार ही हमारी असली दौलत है।